हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। मैं विकास आप सभी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु 365 पर। लास्ट टाइम अपनी क्लास रुक गई थी, बीच में कोई टेक्निकल इश्यू था। आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज ये एक बार सही बच्चे, जो कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूं एक बार फिर से। आ गया ये बड़ा क्वेश्चन था जिसमें हमें डाउट था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। मैंने बताया था कि यदि आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे बेस्ट होता है कि आप बाई ऑप्शन आगे बढ़िएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऑप्शन की हम मदद लेंगे। तो यहां से हमने क्लास को रोका था, यहीं से मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं। एक बार से बच्चे बताओ सब ठीक हो, वीडियो वगैरह सब ठीक है ना? मीनू, सुमन, रवि, कोमल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बताना जल्दी से, वॉइस वगैरह में कोई इश्यू हो। क्वेश्चन कहता है समूह के अंदर कुछ गाय हैं, बुल हैं, 45 हैंड्स हैं इन ए ग्रुप, वन केयर टेकर लुक आफ्टर 15 एनिमल। ठीक है, चलिए देखते हैं। देयर आर सम काउ, बुल, हैन एंड केयर टेकर। ये डाटा दिया गया। कहता है 15 जानवरों पर एक रखवाला। ठीक है जी। द नंबर ऑफ बुल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ काउ। गाय एक तो बैल दो। फिर आगे कहता है हैन के बारे में बताया 45 हैंस, हैन है 45। इसके बारे में कहता है कि 15 जानवरों पर एक रखवाला रखा जाएगा। 15 जानवरों पर एक रखवाला, ये बात कहता है। फिर आपसे पूछा क्या गया, केयर टेकर कितने हैं, हाउ मेनी केयर टेकर। उससे पहले एक बात और बताई गई है यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया दोस्तों, वो कहता है कि जो टोटल लेग एंड हेड का जो गैप है ना भाई, वो कितना आएगा दोनों का अंतर, 186। ये बातें क्वेश्चन देता है। यदि आपको क्वेश्चन को क्रैक करना है और आपको उसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने जो जो डाटा दिया है ना वो मेंटेन कर लो बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। ये चीजें दी गई है। ठीक है रवि, शाबाश। चलिए अब यहां हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को अब कैसे आगे बढ़ाएंगे। हम बाई ऑप्शन चलेंगे। हम मानते हैं कि रखवाले यदि 9 है, लेट केयर टेकर इज 9। हमने मान लिया रखवाले 9 है, ठीक है। बाई ऑप्शन ही बढ़ना आपको। रखवाले 9 है तो जानवर कितने, 15 गुणा 9 कर दो, 15 में 135। 135 जानवर होंगे जिसमें से 45 तो मुर्गी होगी। 45 मुर्गी होगी तो ये कितने बच गए, दोनों 90 है कि नहीं। 15 जानवरों पर एक रखवाला रखा जाएगा, 9 रखवाले मानते तो 15 निम्मा 135। अब यहां अगर हम बात करते 135 में से 45 मुर्गी है तो भाई साहब 90 ये दोनों जानवर है। और 90 को इस अनुपात में बांटोगे तो ये हो जाएंगे 30 गाय, 60 बैल, 45 मुर्गी, 9 रखवाले। किसी बच्चे को डाउट? ठीक है, बाई ऑप्शन हम आगे बढ़े। हमने मान लिया पहला ऑप्शन है तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 9 हमने उठाया, तो 9 को हम वेरीफाई करते हैं। हम मानते हैं कि यदि 9 रखवाले हैं तो जानवर कितने, 135। 135 में से मुर्गी कितनी, 45। तो 90 क्या बच गए, दोनों प्रकार के जानवर ये। अब इससे आगे टोटल सिर और पैरों का अंतर। टोटल सिर कितने हो गए, 135 जानवर, 9 केयर टेकर, 144 है ना। 144 ही तो सिर होंगे। टोटल पैर कितने होंगे ये भी देख लो। एक गाय के 4 पैर, बैल के 4 पैर, मुर्गी के 2, रखवालों के 2। 120 पैर यहां से, 240 पैर यहां से, 90 पैर यहां से और 18 पैर यहां से भाई, 360 और 90 450, 468, 468। क्या इन दोनों का अंतर दोस्तों 186 बनता है? क्या इन दोनों का अंतर 186 बनता है? नहीं बनता ना, नहीं बनता तो ये ऑप्शन अपना गलत होगा, ये ऑप्शन अपना गलत रहेगा। तो चलिए हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, पहला ऑप्शन अपना गलत है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को ट्राई करेंगे। हालांकि मैं इसके बारे में बता दूंगा कि कैसे आपको कौन सा ऑप्शन ट्राई करना है पहले। अब मैं कहता हूं हम मानते हैं कि 5 केयर टेकर है, 5। यदि 5 केयर टेकर होंगी तो 75 जानवर होंगे।
75 में से भाई साहब ये 45 है, तो ये दोनों प्रकार के कितने होंगे? 30 होंगे। 30 में से ये 10 होंगे तो ये 20 होंगे। टोटल सिर कितने हो गए? 45 और 5 80। 80 तो सिर हो गए। पैर कितने होंगे? 40 पैर इसके हो जाएंगे, 80 पैर इसके हो जाएंगे, 90 पैर इसके होंगे और 10 पैर इसके होंगे। 90 और 10 100, 100 और 120 220। क्या इन दोनों का अंतर आया 186? नहीं आया, छोड़ दो। अब इससे भी बात नहीं बनती तो अगला ऑप्शन फिर से ट्राई करते हैं। दूसरे ऑप्शन क्या बचता है? 6 को हम ट्राई करेंगे। एक ऑप्शन और बचा हुआ है, वो क्यों नहीं ले रहे वो भी बताऊंगा। लेट ऑप्शन इज 6, यानी डी ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं। हमने मान लिया 6 केयर टेकर है, तो 6 केयर टेकर है तो जानवर कितने? 90। 90 में से ये 45, तो ये दोनों कितने? ये भी 45। 45 ये तो 15 ये होंगे भाई साहब, 30 ये होंगे। टोटल पैरों की बात करता हूं, कुल पैर कितने हो गए? 96, क्योंकि 90 जानवर और 6 रखवाले। सिर कितने? सिर हो गए 96। पैर कितने? 60 पैर इसके, 120 पैर इसके, 90 पैर इसके और जी 12 पैर इसके, दो के रिस्पेक्ट में 12। तो ये हो गए 180 और 90 270, 270 और 12 282। क्या 282 और 96, ओनली 96 का अंतर 186 आता है? जी बिल्कुल आता है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा अपना? डी ऑप्शन, यानी कि 6 केयर टेकर होंगे। रखवाले कितने होंगे? 6। कितने रखवाले होंगे? 6। मीनू शाम तक कभी भी आ जाओ गुड़िया, शाम के 8 बजे तक यहीं पे रहते हैं। सुबह ये मान लो 9 से लेके शाम के 8 बजे तक यहीं पे मिलेंगे, कभी भी आ जाना। ले भाई आगे, बस सैटरडे संडे को मत आना, सैटरडे संडे को मत आना, क्योंकि स्टाफ बाहर से है, घर पे चला जाता है। चलिए सभी का, तो इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन लेके चलने में काफी फायदा होता है, क्वेश्चन जल्दी होता है। अब बात आती है कि हम ऑप्शन में कैसे पहचानेंगे कि पहला ट्राई करें, दूसरा करें या तीसरा करें। अब यहाँ पे एक बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मान लेते आपने कोई डेयरी फार्म किया है, कोई फार्म लगा लिया डेयरी के लिए। अब उसमें काम करने वाले आप कम रखोगे या ज्यादा रखोगे? ये बता दो बस। कम ही रखोगे ना। अब कम रखेंगे तभी तो अपनी बचत आएगी। अगर काम करने वाले आप ज्यादा रखोगे तो यार बचत कहां से आएगी? बचत तो नहीं आएगी। तो इसलिए हम छोटे से छोटे ऑप्शन को ट्राई करते हैं, बड़े वालों को पहले ट्राई मत करना। बड़े ऑप्शन को पहले ट्राई नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा सही बच्चे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूनम जी गुड मॉर्निंग। चलो ये दो क्वेश्चन अलग थे, एक लास्ट टाइम हो गया था अपना, एक अभी करा दिया। जो अपनी मैथमेटिकल रीजनिंग हमने स्टार्ट कर रखी है वो कंप्लीट हो जाएगी अभी। ये हो गई थी, जीटी वाला केस हो गया था, हैंड शेक हो गया था। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट एक बार पढ़ना, समझ में आता है या नहीं आता, क्या कुछ है। ये लो बताइए शाबाश। ये कहता है ए कास्क इज टू बी फिल्ड इन 30 डेज, एक पीपा 30 दिनों में पूरा भरा जाता है। ठीक दिखाई दे रहा होगा ना क्वेश्चन? हाँ थोड़ा इधर करते हैं भाई। ये लो अब बताओ, 30 दिनों में पूरा भरा जाता है, यदि प्रतिदिन पानी की मात्रा पिछले दिन भरे गए पानी की अपेक्षा में 2 गुनी हो जाती है, तो इसी प्रकार बताइए उस पीपे को पूरा भरने में, सॉरी आधा भरने में कितना समय लगेगा? पीपे को आधा भरने में कितना समय लगेगा? बताना जल्दी से, आंसर क्या बनेगा? बताओ जल्दी से यार, क्या आंसर आएगा? इससे बेसिक में एक एग्जांपल अलग डिस्कस करता हूं आपके साथ। हम मान लेते हैं, मैं कह रहा हूं कोई फलों का पेड़ है, कोई फलों का पेड़ है, वो प्रत्येक दिन डबल फल करता है, फलों की संख्या को डबल कर देता है। कैसे? आज आज उस पर 5 फल लगे हैं, 5, तो कल
एक दिन बाद, यानी मैं अगर इसको तारीख में बात करता हूं, यदि 1 तारीख को उस पर 5 फल है तो 2 को कितने होंगे? 10, यानी डबल करता है तो डबल। 3 तारीख को कितने होंगे? 3 तारीख को कितने फल होंगे ये बता दो बस। 3 तारीख को 20 होंगे या 15 होंगे? बताना एक बार, बताओ शाबाश। 3 तारीख को 15 फल होंगे या 20 होंगे? बताओ जल्दी से, कितने होंगे? कोई पेड़ है जिसपे फलों की संख्या हर दिन डबल होती रहती है, आज उस पर 5 फल है तो अगले दिन उस पे 10 हो जाते हैं, तो उससे अगले दिन कितने फल होंगे? बिल्कुल शाबाश, ठीक है 20, वेरी गुड। तो कितने होंगे? 20। इससे अगले दिन 40, उससे अगले दिन 80, यानी आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वैल्यू डबल होती जा रही है, हाँ कि ना? अब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, अब मैं कहता हूं यही बात, किसी पेड़ पर, किसी पेड़ पर 5वें दिन, 5वें दिन 80 फल पाए गए, 80 फल थे। यदि प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन वो वो 2 गुणे होते हैं तो किस दिन, किस दिन आधे थे? किस दिन 40 फल थे? तो किस दिन 40 फल थे? बताना यार एक बार, अब किस दिन वो 40 फल थे? अब देखो, आने वाले टाइम में 2 गुने हो रहे तो पीछे हुए टाइम में कम भी तो होंगे ना। अब 40 फल यानी चौथे दिन पे थे, यानी एक दिन पीछे जाएंगे 24, सॉरी 4, चौथे दिन पे 40 फल थे, यानी इसका आधा कर देंगे यदि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो, मल्टीप्लाई बाई 1/2। भाई जस्ट एक दिन पहले 40 थे, इससे भी एक दिन पहले आओगे तो इसका आधा कर दो 20 थे, इससे भी एक दिन पहले आओगे तो इसका आधा कर दो 10 थे, इससे भी एक दिन पहले आओगे तो इसका आधा कर दो 5 थे। तो जितना आप नीचे की तरफ आओगे डिवाइड, ऊपर की तरफ जाओगे तो मल्टीप्लाई। ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अब यहां पे जो ये क्वेश्चन है आप इसकी बात करते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं आप वो समझ चुके हो। कोई पीपा 30 दिन में पूरा भरता है, 30 दिन में वो पूरा भर जाता है यार। पूरा भरने का मतलब 30 दिन में वो एक हिस्सा, वन, वन का मतलब क्या होता है? पूरा हिस्सा, पूरा हिस्सा। तो एक दिन में पूरा, 30 दिन में पूरा भर जाता है, ठीक है, यानी एक यूनिट कंप्लीट भर जाएगी। अब क्वेश्चन कहता है प्रतिदिन भरे गए पानी की मात्रा पिछले दिन के पानी की मात्रा की डबल हो जाती है, यानी हम यहां से ऊपर जा रहे थे ना तो डबल होता जा रहा था, तो वो डबल होता जा रहा था। अब अगर हम उसको नीचे लेके आएंगे, अगर हम अब उसको नीचे के लेके आएंगे तो आधा होता भी तो आएगा। अगर हम ऊपर जा रहे थे तो मल्टीप्लाई बाई 2 था, नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1/2 नहीं होगा, मल्टीप्लाई 1/2 नहीं होगा, यानी मैं एक दिन पीछे आ जाऊंगा, 29वें दिन क्या रहा होगा भाई साहब? पूरे पीपे का आधा रहा होगा। इससे एक दिन और पीछे आऊंगा 28वें दिन तो 1/4 रहा होगा, एक दिन और पीछे आऊंगा 1/8 रहा होगा। तो इस प्रकार आप कहीं तक भी जा सकते हो, इस प्रकार आप कहीं तक भी जा सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहे कि उस पीपे का 1/4 पार्ट किस दिन भरा था? 28वें दिन भरा था। उस पीपे का आधा हिस्सा किस दिन भरा था जो क्वेश्चन ने पूछा? 29वें दिन भरा था, 29। क्लियर सभी का? हाँ जी रवि, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। किसी बच्चे को डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, बताओ, बताइए, शाबाश। जी
ठीक है, आगे चले, बताओ शाबाश, आगे बढ़े भाई। चलिए नेक्स्ट, ये रहा, एक पंक्ति में 10 खंबे लगाए गए 3-3 के फुट के फासले पर, पहले और आखिरी खंबे के बीच का गैप निकालो। पहले और आखिरी खंबे के बीच का गैप निकालिए, बताओ शाबाश। 10 खंबे है ना, आइए देखते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, देयर आर 10 पिलर्स। पहले और आखिरी खंबे के बीच का गैप निकालना हमें, यहां से यहां तक का कितना होगा। यदि लगातार दो खंभों के बीच 3-3 फीट का गैप है, बता दो क्या रह गया, कुछ भी नहीं है अब तो, सारा ही क्वेश्चन खोल के रख दिया यार। ये लो, कितना गैप हो जाएगा, 27 मीटर। कितना हो जाएगा, 27 मीटर। ठीक है, कितना होगा, 27 मीटर। अब यहां पे एक बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं नहीं 24 नहीं आएगा, जितने खंबे हों उससे एक कम ले लेना। 10 खंबे है ना, तो मैं एक कम लूंगा 9, और 3-3 फीट का गैप है तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूंगा, तो अपनी वैल्यू आ जाएगी पहले और लास्ट पेड़ के या पहले और लास्ट पिलर के बीच का गैप। क्लियर सभी का, 27 मीटर। जी जी, मीटर फीट जो भी हो, फीट है तो फुट हो जाएगा, फुट है तो फुट हो जाएगा, मीटर है तो मीटर हो जाएगा भाई। ये लो, चलिए आगे चलते हैं, आसान सी बात है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, आप में से कितने बच्चे इसका ठीक जवाब दे पाते हैं। ये लो, करना भाई ट्राई एक बार। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 नंबर दिए जाते हैं एक बच्चे को, और गलत के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है। यदि परीक्षा में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हों तो उसे 8 नंबर मिलते हैं। तो उसने कितने क्वेश्चन ठीक किए और कितने क्वेश्चन गलत किए, ऐसा भी पूछ सकता है। बताओ शाबाश, हाँ जी 27 ठीक है। बताइए जल्दी से क्या आंसर बनेगा। बताना एक बार। आ गया पानी। बनी कुछ बात, आओ मैं बताता हूं क्या करना है। आइए देखते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक दिए जाते हैं तथा गलत के लिए 1 नंबर काटा जाता है। सही और गलत, यदि वो 20 के 20 ठीक करता तो उसे कितने नंबर मिलते, 120, है कि नहीं। यदि वो 20 के 20 गलत करता, तो 20 के 20 गलत करता तो उसके कितने नंबर काटे जाते, 1 अंक काट लिया जाता है। यही है ना, 6 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो 1 नंबर काट लेते, तो यानी -20 नंबर कटते उसके। इस प्रकार से टोटल कितने नंबर मिलते हैं, 8 मिलते हैं। एलिगेशन लगा दो, इन दोनों का अंतर यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 28, और यहां से आप देखोगे इन दोनों का अंतर 112। ये रेशो बना दो, अगर हम इस रेशो को बांटे तो ये रेशो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 8 112, 2 1 जा 2 4 जा, तो 1:4। इसका मतलब उसने ठीक एक क्वेश्चन किया था तो गलत किए थे 4, गलत किए थे 4। टोटल क्वेश्चन कितने करने थे उसे, 20। 20 को 1:4 में बांट दो 5,
कितने गुना का अंतर आया? 4 गुना का। तो 4 को इससे गुना करोगे तो 4 गुना 1, 4 एकम 4, 4 क्वेश्चन उसके ठीक है भाई। 4 को 4 से गुणा करोगे 4 चौक 16, 16 क्वेश्चन उसके गलत है, 16 क्वेश्चन गलत है, 4 उसके ठीक है। 4 चीज 24 नंबर उसे मिलने चाहिए थे, 16 उसके कट गए, जब जाके 8 हुए, तब जाके 8 हुए। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दोबारा से फिर बताता हूं, ध्यान देना। क्या है? 6 1 20 8, ठीक है। क्वेश्चन कहता है ठीक के लिए 6 नंबर, भाई साहब गलत के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। यदि वो 20 के 20 ठीक करता दोस्तों तो उसे 120 नंबर मिलते, 20 के 20 वो गलत करता तो उसके 20 नंबर काट लिए जाते। इस प्रकार वो कितने नंबर लेके आता है? 8 नंबर। मिक्सचर और एलिगेशन में एक बात सिखाता है, इन दोनों का गैप यहां पे लिख दो। जब एक बात बताओ, मैं -20 में से, जब मैं -20 में से -8 करूंगा तो 28 नहीं हो जाएगा? माइनस का 28 नहीं हो जाएगा? हाँ कि ना? होगा ना? बट माइनस का सिंबल यूज नहीं करेंगे हम लास्ट में, 20। इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप आ जाएगा यहां पर 112, यहां से इन दोनों का अंतर यहां, यहां से इन दोनों का अंतर यहां। अब ये अनुपात बना दो, 28 1 जा 28 4 जा, 1:4। इस अनुपात में, इस अनुपात में इन क्वेश्चनों को बांट दो। हाँ दोबारा बता रही है, ठीक है सोनिया जी, गुड मॉर्निंग। अब यहां पर इस अनुपात में जब आप बांटोगे, टोटल क्वेश्चन के उसने 20, 1:4, यहां से किए 5, उसकी वैल्यू अपनी वैल्यू का 4 टाइम है, तो 1 × 4 करोगे तो ये तो हो जाएंगे उसके ठीक क्वेश्चन। 4 इंटू अगर आप 4 करते हो तो ये हो जाएंगे उसके गलत क्वेश्चन। ठीक पूछे तो 4, गलत पूछे तो कितने? 16, यानी के 16। क्लियर एवरीवन? बताओ अब, बताना एक बार। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। दोबारा बता दिया अब तो, पूनम जी दोबारा बता दिया। चलिए भाई आगे, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नहीं आए ना तो 10 बार पूछ लो, 20 बार पूछ लो, जब तक क्वेश्चन क्लियर ना हो। हालांकि ऑनलाइन का यही फायदा होता है, वीडियो को आगे पीछे कितनी भी बार स्क्रॉल कर लो आप देख सकते हो। फिर भी कोई बच्चा अगर कंफ्यूज होता है कि ये पॉइंट कहां से आया, वैल्यू कहां से आई, बताइए मैं करवाता हूं। ठीक है रवि, ठीक है ठीक है, राधे राधे दीपिका जी। चलिए नेक्स्ट ये रहा, एक यूनिक सा क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार। बताना क्या आंसर आएगा इसका। बताओ शाबाश। चलिए देखते हैं। एक बस आगरा से रवाना होती है जिसमें आदमियों की संख्या और औरतों की संख्या से 2 गुनी है। चलिए जानते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं भाई। ये उसका स्टार्टिंग स्टॉप है, हम मान लेते हैं आदमी, यहां मानते हैं मेन और वुमेन। जब बस पहले स्टैंड से चली, आगरा से चली, तो आदमियों की संख्या महिलाओं की संख्या से 2 गुनी थी। महिलाएं x तो पुरुष थे 2x। क्लियर पॉइंट सभी का? जब बस आगरा से चली तो आदमियों की संख्या महिलाओं की संख्या से डबल थी, महिला x तो इससे डबल। अगले शहर में जब मथुरा पहुंची, यानी सेकंड स्टैंड पर पहुंची, तो 20 पुरुष उतर जाते हैं 2x - 20, और 10 महिलाएं चढ़ जाती हैं x + 10। अब आदमी और औरतों की संख्या बराबर है, अब बराबर है, तो स्टार्टिंग में कितने यात्री बस में चढ़े थे? स्टार्टिंग में कितने यात्री थे? निकाल दो यार, क्या रह गया? कुछ भी नहीं। x को एक तरफ ले आओ, x को इधर लेके आएंगे, 2x - x, ये 10 + 20, 20 उस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा x = 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30, 30 गुणा 2,
आदमी कितने, 2 इंटू 30, 60 आदमी। महिलाएं कितनी, 30 महिलाएं। तो 60 और 30 टोटल कितने पैसेंजर थे, 90। कितने पैसेंजर थे भाई, 90। कितने यात्री थे, 90। क्लियर सभी का। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट हो यहाँ पे। एक बस आगरा से स्टार्ट होती है तो महिलाओं का डबल है पुरुष। जब बस पहले स्टैंड से चल के सेकंड स्टॉप पर पहुंचती है तो 20 पुरुष उतर जाते हैं, 10 महिलाएं आ जाती हैं। इस टाइम पर दोनों बराबर हो जाते हैं, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे। फिर इसको सोल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकालिए। एक्स की वैल्यू आने के बाद जो आपने स्टार्टिंग में वैल्यू मानी थी मैन और वुमेन की, वहां पे मल्टीप्लाई कर दो यार, दोनों की वैल्यू आ जाएगी इक्वल, है कि नहीं जी। 90 90 90 बिल्कुल ठीक है, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट टाइम जो मैंने बताया था उसको मैं फिर से रिवाइज करता हूं। एक चरवाहे के पास, चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, 17 भेड़ें थी। सभी परंतु 9 मर गई, सभी परंतु 9 मर गई। तो कितनी भेड़ें जिंदा बची, बताना एक बार। जिंदा बची, बताओ जल्दी से। सभी परंतु 9 मर गई, ऑल बट 9 डाइड, हाउ मेनी शीप आर अलाइव। कितनी भेड़ें जिंदा बची, एक क्वेश्चन और वो करवाऊंगा, फिर उसके बाद अपना अर्थमेटिक रीजनिंग का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ऐसे तो प्रोबेबिलिटी भी है, वो जो अपना खुद का एक अलग से टॉपिक होता है, ऐसे ही एज का टॉपिक भी है, वो भी अलग होता है। बट जो अपने कुछ रैंडम क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं। नो बिल्कुल ठीक है। सभी परंतु का मतलब होता है को छोड़कर, को छोड़कर या के अलावा। इसका मतलब 9 को छोड़कर सब मर गई, 9 को छोड़कर दोस्तों सारी मर गई। कितनी जिंदा बची, 9 ही बची। कितनी बची, 9। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। एक कछुआ, ए टोर्टोइज, एक पार्टी ने रेस, एक कछुआ 100 मीटर की दौड़ में भाग लेता है, दौड़ में भाग लेता है भाई। एक कछुआ 100 मीटर की दौड़ में भाग लेता है, बट उसकी कंडीशन अलग अलग, क्या क्या है वो हम जानते हैं, देखिएगा। फिर कहता है यदि वह, यदि वह 1 मिनट में, 1 मिनट में 10 मीटर जाता है, वह प्रत्येक प्रत्येक 10 मीटर के बाद, 10 मीटर के बाद 3 सेकंड आराम करता है, आराम करता है। तो बताइए, तो बताइए इस दौड़ को, इस दौड़ को वो कितने समय में पूरा करेगा, कितने समय में कंप्लीट करेगा भाई, बताना जल्दी से। ये लीजिए, ए tortoise take part in 100 मीटर रेस एंड ही covered 10 मीटर इन ए मिनट। वो 10 मीटर जाने में 1 मिनट का समय लेता है। एंड टेक 3 सेकंड रेस्ट एट एवरी 10 मीटर। प्रत्येक 10 मीटर के बाद वो 3 मिनट का, 3 सेकंड का रेस्ट करता है। फाइंड टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीट द रेस। तो उसके द्वारा कुल कितना समय लिया जाएगा इस दौड़ को पूरा करने में, बताओ जल्दी से क्या आएगा,
बताना भाई, यही ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलें, बता दूं फिर, बता दूं ना। देखो 100 मीटर की दौड़ है, इसमें से 10-10 मीटर के हिस्से निकाल दो। अगर आप 10-10 मीटर के पार्टीशन करते हो यहां पर, आप 10-10 मीटर के हिस्से करते हो इसमें से, तो कितने हिस्से बनेंगे भाई? 10, 10 हिस्से बनेंगे ना, यानी वो 10 हिस्सों में दौड़ को कंप्लीट करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 हिस्सों में दौड़ को कंप्लीट करेगा। 10 मीटर जाने में उसे कितना समय लेता है? 10 मीटर जाने में उसे 1 मिनट लगती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 मिनट तो उसको लग जाएंगी डिस्टेंस कवर करने में, 10 मिनट दूरी तय करने में। रेस्ट कितना करेगा? अब रेस्ट प्रत्येक 10 मीटर के बाद रेस्ट करता है, तो एक रेस्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी बार रेस्ट करेगा? 9 या 10? बताना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है पूनम, शाबाश अनु, ठीक है रवि, ठीक है भाई साहब। यहां पे वो रेस्ट करेगा ना, सिर्फ 9 बार रेस्ट करेगा। लास्ट डिस्टेंस में कभी भी रेस्ट यूज नहीं होगा, लास्ट में रेस्ट यूज नहीं होगा, ध्यान रखना, रेस्ट यूज नहीं होगा। तो रेस्ट कितनी बार करेगा वो? 9 बार। तो 9 बार रेस्ट करेगा, तो एक के लिए 3 सेकंड है, तो ये कितनी हो गई? 27 सेकंड। तो इसका मतलब पूरी दौड़ कितनी देर में उसने पूरी की? 9, सॉरी, 10 मिनट 27 सेकंड के अंदर, 10 मिनट 27 सेकंड के अंदर। ये सभी का जी बिल्कुल ठीक है, जी जी हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। दोबारा से सुन लो, 100 मीटर की दौड़ थी, 10-10 मीटर के टुकड़ों में कवर कर रहा है, तो उसे 10 हिस्से लगेंगे, 10 हिस्से यानी 10 पार्ट में दौड़ को कवर करेगा, और एक हिस्से को पूरा करने में 10 मीटर जाने में उसे, क्वेश्चन कहता है 1 मिनट लगती है, तो 10 हिस्से कवर करने में उसे 10 मिनट लग गई। जितने हिस्से होते हैं उससे एक कम रेस्ट होगा, 9 गुणा 3, 27 सेकंड का रेस्ट उठा लो। टोटल कितना टाइम आ गया? 10 मिनट 27 सेकंड। कितना आ गया भाई? 10 मिनट 27 सेकंड। जी बिल्कुल ठीक है सोनिया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपना अर्थमेटिक रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है, फिर हम वापस कल से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। जो अपना कंटिन्यू कर रखा था हमने 30-30, 25-25 क्वेश्चनों का, वही कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अर्थमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन बीच में आ रहे थे, इसलिए इनको पहले करा दिया कि आप जब क्वेश्चन करोगे इस सेट के अंदर तो कोई इश्यू ना आए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। मैं विकास आप सभी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु 365 पर। लास्ट टाइम अपनी क्लास रुक गई थी, बीच में कोई टेक्निकल इश्यू था, आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज ही एक बार सही बच्चे, जो कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूं एक बार फिर से। आ गया ये वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें डाउट था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। मैंने बताया था कि यदि आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे बेस्ट होता है कि आप बाय ऑप्शन आगे बढ़िएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऑप्शन की हम मदद लेंगे। तो यहां से हमने क्लास को रोका था, यहीं से मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं। एक बार से बच्चे बताओ सब ठीक हो, वीडियो वगैरह सब ठीक है ना? मीनू, सुमन, रवि, कोमल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बताना जल्दी से।
वॉइस वगैरह में कोई इश्यू हो। क्वेश्चन कहता है समूह के अंदर कुछ गाय हैं, बुल हैं, 45 हैंड्स हैं इन ए ग्रुप, वन केयर टेकर लुक आफ्टर 15 एनिमल। ठीक है, चलिए देखते हैं। देयर आर सम काउ, बुल, हैन एंड केयर टेकर, ये डाटा दिया गया। कहता है 15 जानवरों पर एक रखवाला। ठीक है जी। द नंबर ऑफ बुल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ काउ। गाय एक तो बैल दो। फिर आगे कहता है हैन के बारे में बताया 45 हैंस, हैन है 45। इसके बारे में कहता है कि 15 जानवरों पर एक रखवाला रखा जाएगा, 15 जानवरों पर एक रखवाला, ये बात कहता है। फिर आपसे पूछा क्या गया, केयर टेकर कितने हैं, हाउ मेनी केयर टेकर। उससे पहले एक बात और बताई गई है यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया दोस्तों, वो कहता है कि जो टोटल लेग एंड हेड का जो गैप है ना भाई, वो कितना आएगा दोनों का अंतर, 186। ये बातें क्वेश्चन देता है। यदि आपको क्वेश्चन को क्रैक करना है और आपको उसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने जो जो डाटा दिया है ना वो मेंटेन कर लो बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। ये चीजें दी गई है। ठीक है रवि, शाबाश। चलिए अब यहां हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को अब कैसे आगे बढ़ाएंगे। हम बाई ऑप्शन चलेंगे। हम मानते हैं कि रखवाले यदि 9 है, लेट केयर टेकर इज 9। हमने मान लिया रखवाले 9 है, ठीक है, बाई ऑप्शन नहीं बढ़ना आपको। रखवाले 9 तो जानवर कितने, 15 गुणा 9 कर दो, 15 नहीं में 135, 135 जानवर होंगे जिसमें से 45 तो मुर्गी होगी, 45 मुर्गी होगी तो ये कितने बच गए, दोनों 90 है कि नहीं। 15 जानवरों पर एक रखवाला रखा जाएगा, 9 रखवाले मानते तो 15 निम्मा 135। अब यहां अगर हम बात करते 135 में से 45 मुर्गी है तो भाई साहब 90 ये दोनों जानवर है, और 90 को इस अनुपात में बांटोगे तो ये हो जाएंगे 30 गाय, 60 बैल, 45 मुर्गी, 9 रखवाले। किसी बच्चे को डाउट? ठीक है, बाई ऑप्शन हम आगे बढ़े। हमने मान लिया पहला ऑप्शन है तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 9 हमने उठाया, तो 9 को हम वेरीफाई करते हैं। हम मानते हैं कि यदि 9 रखवाले हैं तो जानवर कितने, 135, 135 में से मुर्गी कितनी, 45, तो 90 क्या बच गए, दोनों प्रकार के जानवर ये। अब इससे आगे टोटल सिर और पैरों का अंतर, टोटल सिर कितने हो गए, 135 जानवर, 9 केयर टेकर 144 है ना, 144 ही तो सिर होंगे। टोटल पैर कितने होंगे ये भी देख लो, एक गाय के 4 पैर, बैल के 4 पैर, मुर्गी के 2, रखवालों के 2। 120 पैर यहां से, 240 पैर यहां से, 90 पैर यहां से और 18 पैर यहां से भाई, 360 और 90 450, 468, 468। क्या इन दोनों का अंतर दोस्तों 186 बनता है? क्या इन दोनों का अंतर 186 बनता है? नहीं बनता ना, नहीं बनता तो ये ऑप्शन अपना गलत होगा, ये ऑप्शन अपना गलत रहेगा। तो चलिए हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, पहला ऑप्शन अपना गलत है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को ट्राई करेंगे, हालांकि मैं इसके बारे में बता दूंगा कि कैसे आपको कौन सा ऑप्शन ट्राई करना है पहले। अब मैं कहता हूं हम मानते हैं कि 5 केयर टेकर है, 5। यदि 5 केयर टेकर होंगी तो 75 जानवर होंगे। 75 में से भाई साहब ये 45 है तो ये दोनों प्रकार के कितने होंगे, 30 होंगे। 30 में से ये 10 होंगे तो ये 20 होंगे। टोटल सिर कितने हो गए, 45 और 5 80, 80 तो सिर हो गए। पैर कितने होंगे, 40 पैर इसके हो जाएंगे, 80 पैर इसके हो जाएंगे, 90 पैर इसके होंगे और 10 पैर इसके होंगे। 90 और 10 100, 100 और 120 220। क्या इन दोनों का अंतर आया 186? नहीं आया, छोड़ दो। अब इससे भी बात नहीं बनती तो अगला ऑप्शन फिर से ट्राई करते हैं। दूसरे ऑप्शन क्या बचता है, 6 को हम ट्राई करेंगे। एक ऑप्शन और बचा हुआ है, वो क्यों नहीं ले रहे वो भी बताऊंगा। लेट ऑप्शन इज 6, यानी डी ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं। हमने मान लिया 6 केयर टेकर है, तो 6 केयर टेकर है तो जानवर कितने, 90। 90 में से ये 45 तो ये दोनों कितने, ये भी 45। 45 ये तो 15 ये होंगे भाई साहब, 30 ये होंगे। टोटल पैरों की बात करता हूं, कुल पैर कितने हो गए, 96, क्योंकि 90 जानवर और 6 रखवाले। सिर कितने, सिर हो गए 96, पैर कितने, 60 पैर इसके, 120 पैर इसके,
90 पैर इसके और जी 12 पैर इसके, दो के रिस्पेक्ट में 12, तो ये हो गए 180 और 90, 270, 270 और 12 282। क्या 282 और 96, ओनली 96 का अंतर 186 आता है? जी बिल्कुल आता है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा अपना? डी ऑप्शन, यानी कि 6 केयर टेकर होंगे। रखवाले कितने होंगे? 6। कितने रखवाले होंगे? 6। मीनू शाम तक कभी भी आ जाओ गुड़िया, शाम के 8 बजे तक यहीं पे रहते हैं। सुबह ये मान लो 9 से लेके शाम के 8 बजे तक यहीं पे मिलेंगे, कभी भी आ जाना। ले भाई आगे, बस सैटरडे संडे को मत आना, सैटरडे संडे को मत आना, क्योंकि स्टाफ बाहर से है, घर पे चला जाता है। क्लियर सभी का? तो इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन लेके चलने में काफी फायदा होता है, क्वेश्चन जल्दी होता है। अब बात आती है कि हम ऑप्शन में कैसे पहचानेंगे कि पहला ट्राई करें, दूसरा करें या तीसरा करें। अब यहाँ पे एक बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मान लेते आपने कोई डेयरी फार्म किया है, कोई फार्म लगा लिया डेयरी के लिए। अब उसमें काम करने वाले आप कम रखोगे या ज्यादा रखोगे? ये बता दो बस। कम ही रखोगे ना। अब कम रखेंगे तभी तो अपनी बचत आएगी। अगर काम करने वाले आप ज्यादा रखोगे तो यार बचत कहां से आएगी? बचत तो नहीं आएगी। तो इसलिए हम छोटे से छोटे ऑप्शन को ट्राई करते हैं, बड़े वालों को पहले ट्राई मत करना। बड़े ऑप्शन को पहले ट्राई नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा सही बच्चे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूनम जी गुड मॉर्निंग। चलो ये दो क्वेश्चन अलग थे, एक लास्ट टाइम हो गया था अपना, एक अभी करा दिया। जो अपनी मैथमेटिकल रीजनिंग हमने स्टार्ट कर रखी है वो कंप्लीट हो जाएगी अभी। ये हो गई थी, चीटी वाला केस हो गया था, हैंड शेक हो गया था। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट एक बार पढ़ना, समझ में आता है या नहीं आता, क्या कुछ है। ये लो बताइए शाबाश। ये कहता है ए कास्क इज टू बी फिल्ड इन 30 डेज, एक पीपा 30 दिनों में पूरा भरा जाता है। ठीक दिखाई दे रहा होगा ना क्वेश्चन? हाँ थोड़ा इधर करते हैं भाई। ये लो अब बताओ, 30 दिनों में पूरा भरा जाता है। यदि प्रतिदिन पानी की मात्रा पिछले दिन भरे गए पानी की अपेक्षा में 2 गुनी हो जाती है, तो इसी प्रकार बताइए उस पीपे को पूरा भरने में, सॉरी आधा भरने में कितना समय लगेगा? पीपे को आधा भरने में कितना समय लगेगा? बताना जल्दी से, आंसर क्या बनेगा? बताओ जल्दी से यार, क्या आंसर आएगा? इससे बेसिक में एक एग्जांपल अलग डिस्कस करता हूं आपके साथ। हम मान लेते हैं, मैं कह रहा हूं कोई फलों का पेड़ है, कोई फलों का पेड़ है, वो प्रत्येक दिन डबल फल करता है, फलों की संख्या को डबल कर देता है। कैसे? आज आज उस पर 5 फल लगे हैं, 5, तो कल एक दिन बाद, यानी मैं अगर इसको तारीख में बात करता हूं, यदि 1 तारीख को उस पर 5 फल है तो 2 को कितने होंगे? 10, यानी डबल करता है तो डबल। 3 तारीख को कितने होंगे? 3 तारीख को कितने फल होंगे ये बता दो बस। 3 तारीख को 20 होंगे या 15 होंगे? बताना एक बार, बताओ शाबाश। 3 तारीख को 15 फल होंगे या 20 होंगे? बताओ जल्दी से, कितने होंगे? कोई पेड़ है जिसपे फलों की संख्या हर दिन डबल होती रहती है, आज उस पर 5 फल है तो अगले दिन उस पर 10 हो जाते हैं, तो उससे अगले दिन कितने फल होंगे? बिल्कुल शाबाश, ठीक है 20, वेरी गुड। तो कितने होंगे? 20। इससे अगले दिन 40, उससे अगले दिन 80, यानी आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वैल्यू डबल होती जा रही है, हाँ कि ना?
अब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा। अब मैं कहता हूं यही बात, किसी पेड़ पर, किसी पेड़ पर 5वें दिन, 5वें दिन 80 फल पाए गए, 80 फल थे। यदि प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन वो वो 2 गुणे होते हैं तो किस दिन, किस दिन आधे थे, किस दिन 40 फल थे, तो किस दिन 40 फल थे, बताना यार एक बार। अब किस दिन वो 40 फल थे। अब देखो आने वाले टाइम में 2 गुने हो रहे तो पीछे हुए टाइम में कम भी तो होंगे ना। अब 40 फल यानी चौथे दिन पे थे, यानी एक दिन पीछे जाएंगे 24, सॉरी 4, चौथे दिन पे 40 फल थे, यानी इसका आधा कर देंगे यदि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो, मल्टीप्लाई बाई 1/2। भाई जस्ट एक दिन पहले 40 थे, इससे भी एक दिन पहले आओगे तो इसका आधा कर दो 20 थे, इससे भी एक दिन पहले आओगे तो इसका आधा कर दो 10 थे, इससे भी एक दिन पहले आओगे तो इसका आधा कर दो 5 थे। तो जितना आप नीचे की तरफ आओगे डिवाइड, ऊपर की तरफ जाओगे तो मल्टीप्लाई। ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अब यहां पे जो ये क्वेश्चन है आप इसकी बात करते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं आप वो समझ चुके हो। कोई पीपा 30 दिन में पूरा भरता है, 30 दिन में वो पूरा भर जाता है यार। पूरा भरने का मतलब 30 दिन में वो एक हिस्सा, वन, वन का मतलब क्या होता है, पूरा हिस्सा, पूरा हिस्सा। तो एक दिन में पूरा, 30 दिन में पूरा भर जाता है, ठीक है, यानी एक यूनिट कंप्लीट भर जाएगी। अब क्वेश्चन कहता है प्रतिदिन भरे गए पानी की मात्रा पिछले दिन के पानी की मात्रा की डबल हो जाती है। यानी हम यहां से ऊपर जा रहे थे ना, तो डबल होता जा रहा था, तो वो डबल होता जा रहा था। अब अगर हम उसको नीचे लेके आएंगे, अगर हम अब उसको नीचे के लेके आएंगे तो आधा होता भी तो आएगा। अगर हम ऊपर जा रहे थे तो मल्टीप्लाई बाई 2 था, नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1/2 नहीं होगा, मल्टीप्लाई 1/2 नहीं होगा। यानी मैं एक दिन पीछे आ जाऊंगा, 29वें दिन क्या रहा होगा भाई साहब, पूरे पीपे का आधा रहा होगा। इससे एक दिन और पीछे आऊंगा 28वें दिन तो 1/4 रहा होगा, एक दिन और पीछे आऊंगा 1/8 रहा होगा। तो इस प्रकार आप कहीं तक भी जा सकते हो, इस प्रकार आप कहीं तक भी जा सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहे कि उस पीपे का 1/4 पार्ट किस दिन भरा था, 28वें दिन भरा था, उस पीपे का आधा हिस्सा किस दिन भरा था जो क्वेश्चन ने पूछा, 29वें दिन भरा था, 29। क्लियर सभी का? हाँ जी रवि बिल्कुल ठीक है, शाबाश। किसी बच्चे को डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, बताओ, बताइए, शाबाश। जी ठीक है, आगे चलें, बताओ, शाबाश, आगे बढ़े भाई। चलिए नेक्स्ट ये रहा, एक पंक्ति में 10 खंबे लगाए गए 3-3 के फुट के फासले पर, पहले और आखिरी खंबे के बीच का गैप निकालो, पहले और आखिरी खंबे के बीच का गैप निकालिए, बताओ, शाबाश। 10 खंबे है ना, आइए देखते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, देयर आर 10 पिलर्स। पहले और आखिरी खंबे के बीच का गैप निकालना हमें, यहां से यहां तक का कितना होगा। यदि लगातार 2 खंभों के बीच 3-3 फीट का गैप है, बता दो क्या रह गया, कुछ भी नहीं है। अब तो सारा ही क्वेश्चन खोल के रख दिया यार, ये लो
कितना गैप हो जाएगा 27 मीटर, कितना हो जाएगा 27 मीटर, ठीक है, कितना होगा 27 मीटर। अब यहां पे एक बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं नहीं 24 नहीं आएगा, जितने खंबे हों उससे एक कम ले लेना, 10 खंबे है ना तो मैं एक कम लूंगा 9, और 3-3 फीट का गैप है तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूंगा तो अपनी वैल्यू आ जाएगी पहले और लास्ट पेड़ के या पहले और लास्ट पिलर के बीच का गैप। क्लियर सभी का 27 मीटर। जी जी, मीटर फीट जो भी हो, फीट है तो फुट हो जाएगा, फुट है तो फुट हो जाएगा, मीटर है तो मीटर हो जाएगा भाई। ये लो, चलिए आगे चलते हैं, आसान सी बात है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, आप में से कितने बच्चे इसका ठीक जवाब दे पाते हैं। ये लो, करना भाई ट्राई एक बार। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 नंबर दिए जाते हैं एक बच्चे को, और गलत के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है। यदि परीक्षा में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हों तो उसे 8 नंबर मिलते हैं, तो उसने कितने क्वेश्चन ठीक किए और कितने क्वेश्चन गलत किए, ऐसा भी पूछ सकता है। बताओ शाबाश, हाँ जी 27 ठीक है। बताइए जल्दी से क्या आंसर बनेगा। बताना एक बार। आ गया पानी। बनी कुछ बात, आओ मैं बताता हूं क्या करना है। आइए देखते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक दिए जाते हैं तथा गलत के लिए 1 नंबर काटा जाता है। सही और गलत, यदि वो 20 के 20 ठीक करता तो उसे कितने नंबर मिलते 120, है कि नहीं। यदि वो 20 के 20 गलत करता तो 20 के 20 गलत करता तो उसके कितने नंबर काटे जाते, 1 अंक काट लिया जाता है, यही है ना। 6 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो 1 नंबर काट लेते, तो यानी -20 नंबर कटते उसके। इस प्रकार से टोटल कितने नंबर मिलते हैं, 8 मिलते हैं। एलिगेशन लगा दो, इन दोनों का अंतर यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 28, और यहां से आप देखोगे इन दोनों का अंतर 112। ये रेशो बना दो, अगर हम इस रेशो को बांटे तो ये रेशो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 अट्ठे 112, 2 1 जा 2 4 जा, तो 1:4। इसका मतलब उसने ठीक एक क्वेश्चन किया था तो गलत किए थे 4, गलत किए थे 4। टोटल क्वेश्चन कितने करने थे उसे 20, 20 को 1:4 में बांट दो 5, कितने गुना का अंतर आया 4 गुना का। तो 4 को इससे गुना करोगे तो 4 गुना 1, 4 एकम 4, 4 क्वेश्चन उसके ठीक है भाई। 4 को 4 से गुणा करोगे 4 चौक 16, 16 क्वेश्चन उसके गलत हैं, 16 क्वेश्चन गलत है, 4 उसके ठीक है। 4 से 24 नंबर उसे मिलने चाहिए थे, 16 उसके कट गए, जब जाके 8 हुए, तब जाके 8 हुए। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दोबारा से फिर बताता हूं, ध्यान देना। क्या है 6 1 20 8, ठीक है। क्वेश्चन कहता है ठीक के लिए 6 नंबर, भाई साहब गलत के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। यदि वो 20 के 20 ठीक करता दोस्तों तो उसे 120 नंबर मिलते, 20 के 20 वो गलत करता तो उसके 20 नंबर काट लिए जाते। इस प्रकार वो कितने नंबर लेके आता है 8 नंबर। मिक्सचर और एलिगेशन में एक बात सिखाता है, इन दोनों का गैप यहां पे लिख दो। जब एक बात बताओ मैं -20 में से, जब मैं -20 में से -8 करूंगा तो 28 नहीं हो जाएगा माइनस का,
माइनस का 28 नहीं हो जाएगा, हाँ कि ना, होगा ना, बट माइनस का सिंबल यूज नहीं करेंगे हम लास्ट में। 20, इन दोनों का गैप आ जाएगा यहां पर 112, यहां से इन दोनों का अंतर यहां से इन दोनों का अंतर यहां। अब ये अनुपात बना दो, 28 1 जा 28 4 जा 1:4। इस अनुपात में इन क्वेश्चनों को बांट दो। हाँ दोबारा बता रही है, ठीक है सोनिया जी, गुड मॉर्निंग। अब यहां पर इस अनुपात में जब आप बांटोगे, टोटल क्वेश्चन के उसने 20, 1:4, यहां से किए 5, उसकी वैल्यू अपनी वैल्यू का 4 टाइम है, तो 1 इंटू 4 करोगे तो ये तो हो जाएंगे उसके ठीक क्वेश्चन। 4 इंटू अगर आप 4 करते हो तो ये हो जाएंगे उसके गलत क्वेश्चन। ठीक पूछे तो 4, गलत पूछे तो कितने, 16 यानी के 16। क्लियर एवरीवन? बताओ अब, बताना एक बार। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, दोबारा बता दिया अब तो, पूनम जी दोबारा बता दिया। चलिए भाई आगे, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नहीं आए ना तो 10 बार पूछ लो, 20 बार पूछ लो, जब तक क्वेश्चन क्लियर ना हो। हालांकि ऑनलाइन का यही फायदा होता है, वीडियो को आगे पीछे कितनी भी बार स्क्रॉल कर लो आप देख सकते हो। फिर भी कोई बच्चा अगर कंफ्यूज होता है कि ये पॉइंट कहां से आया, वैल्यू कहां से, बताइए मैं करवाता हूं। ठीक है रवि, ठीक है ठीक है, राधे राधे दीपिका जी। चलिए नेक्स्ट ये रहा, एक यूनिक सा क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार। बताना। क्या आंसर आएगा इसका? बताओ शाबाश। चलिए देखते हैं, एक बस आगरा से रवाना होती है जिसमें आदमियों की संख्या और औरतों की संख्या से 2 गुनी है। चलिए जानते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं भाई। ये उसका स्टार्टिंग स्टॉप है, हम मान लेते हैं आदमी, यहां मानते हैं मेन और वुमेन। जब बस पहले स्टैंड से चली, आगरा से चली, तो आदमियों की संख्या महिलाओं की संख्या से 2 गुनी थी। महिलाएं x तो पुरुष थे 2x। क्लियर पॉइंट सभी का? जब बस आगरा से चली तो आदमियों की संख्या महिलाओं की संख्या से डबल थी, महिला x तो इससे डबल। अगले शहर में जब मथुरा पहुंची यानी सेकंड स्टैंड पर पहुंची तो 20 पुरुष उतर जाते हैं, 2x माइनस 20, और 10 महिलाएं चढ़ जाती हैं, x प्लस 10। अब आदमी और औरतों की संख्या बराबर है, अब बराबर है, तो स्टार्टिंग में कितने यात्री बस में चढ़े थे, स्टार्टिंग में कितने यात्री थे, निकाल दो यार, क्या रह गया, कुछ भी नहीं। x को एक तरफ ले आओ, x को इधर लेके आएंगे, 2x माइनस एक्स, ये 10 प्लस 20 उस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। 30 गुणा 2, आदमी कितने, 2 इंटू 30, 60 आदमी। महिलाएं कितनी, 30 महिलाएं, तो 60 और 30 टोटल कितने पैसेंजर थे, 90। कितने पैसेंजर थे भाई, 90। कितने यात्री थे, 90। क्लियर सभी का? बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट हो यहाँ पे? एक बस आगरा से स्टार्ट होती है तो महिलाओं का डबल है पुरुष। जब बस पहले स्टैंड से चल के सेकंड स्टॉप पर पहुंचती है तो 20 पुरुष उतर जाते हैं, 10 महिलाएं आ जाती हैं। इस टाइम पर दोनों बराबर हो जाते हैं, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे। फिर इसको सोल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकालिए। एक्स की वैल्यू आने के बाद जो आपने स्टार्टिंग में वैल्यू मानी थी मेन और वुमेन की, वहां पे मल्टीप्लाई कर दो यार, दोनों की वैल्यू आ जाएगी इक्वल, है कि नहीं जी? 90 90 90 बिल्कुल ठीक है, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट टाइम जो मैंने बताया था उसको मैं फिर से रिवाइज करता हूं। एक चरवाहे के पास
चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, 17 भेड़ें थी, सभी परंतु 9 मर गई, सभी परंतु 9 मर गई। तो कितनी भेड़ें जिंदा बची, बताना एक बार, जिंदा बची। बताओ जल्दी से। सभी परंतु 9 मर गई, ऑल बट 9 डाइड, हाउ मेनी शीप आर अलाइव, कितनी भेड़ें जिंदा बची। एक क्वेश्चन और वो करवाऊंगा, फिर उसके बाद अपना अर्थमेटिक रीजनिंग का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ऐसे तो प्रोबेबिलिटी भी है, वो जो अपना खुद का एक अलग से टॉपिक होता है, ऐसे ही एज का टॉपिक भी है, वो भी अलग होता है, बट जो अपने कुछ रैंडम क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं। नो बिल्कुल ठीक है। सभी परंतु का मतलब होता है को छोड़कर या के अलावा, इसका मतलब 9 को छोड़कर सब मर गई, 9 को छोड़कर दोस्तों सारी मर गई, कितनी जिंदा बची, 9 ही बची, कितनी बची, 9। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक कछुआ, ए टोर्टोइस, एक पार्टी ने रेस, एक कछुआ 100 मीटर की दौड़ में भाग लेता है, दौड़ में भाग लेता है भाई। एक कछुआ 100 मीटर की दौड़ में भाग लेता है, बट उसकी कंडीशन अलग अलग, क्या क्या है वो हम जानते हैं, देखिएगा। फिर कहता है यदि वह 1 मिनट में 10 मीटर जाता है, वह प्रत्येक 10 मीटर के बाद 3 सेकंड आराम करता है, तो बताइए इस दौड़ को वो कितने समय में पूरा करेगा, कितने समय में कंप्लीट करेगा भाई, बताना जल्दी से। ये लीजिए, ए टोर्टोइस टेक पार्ट इन 100 मीटर रेस एंड ही कवर 10 मीटर इन ए मिनट, वो 10 मीटर जाने में 1 मिनट का समय लेता है, एंड टेक 3 सेकंड रेस्ट एट एवरी 10 मीटर, प्रत्येक 10 मीटर के बाद वो 3 सेकंड का रेस्ट करता है। फाइंड टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीट द रेस, तो उसके द्वारा कुल कितना समय लिया जाएगा इस दौड़ को पूरा करने में, बताओ जल्दी से क्या आएगा, बताना भाई। यही ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलें, बता दूं फिर, बता दूं ना। देखो 100 मीटर की दौड़ है, इसमें से 10-10 मीटर के हिस्से निकाल दो। अगर आप 10-10 मीटर के पार्टीशन करते हो यहां पर, आप 10-10 मीटर के हिस्से करते हो इसमें से, तो कितने हिस्से बनेंगे भाई, 10 हिस्से बनेंगे ना, यानी वो 10 हिस्सों में दौड़ को कंप्लीट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हिस्सों में दौड़ को कंप्लीट करेगा। 10 मीटर जाने में उसे कितना समय लेता है, 10 मीटर जाने में उसे 1 मिनट लगती है, तो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। 10 मिनट तो उसको लग जाएंगे डिस्टेंस कवर करने में, 10 मिनट दूरी तय करने में। रेस्ट कितना करेगा? अब रेस्ट प्रत्येक 10 मीटर के बाद रेस्ट करता है, तो एक रेस्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार रेस्ट करेगा? 9 या 10? बताना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है पूनम, शाबाश अनु, ठीक है रवि, ठीक है भाई साहब। यहां पे वो रेस्ट करेगा ना, सिर्फ 9 बार रेस्ट करेगा। लास्ट डिस्टेंस में कभी भी रेस्ट यूज नहीं होगा, लास्ट में रेस्ट यूज नहीं होगा, ध्यान रखना, रेस्ट यूज नहीं होगा। तो रेस्ट कितनी बार करेगा वो? 9 बार। तो 9 बार रेस्ट करेगा, तो एक के लिए 3 सेकंड है, तो ये कितनी हो गई? 27 सेकंड। तो इसका मतलब पूरी दौड़ कितनी देर में उसने पूरी की? 10 मिनट 27 सेकंड के अंदर, 10 मिनट 27 सेकंड के अंदर। ये सभी का जी बिल्कुल ठीक है, जी जी हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। दोबारा से सुन लो। 100 मीटर की दौड़ थी, 10-10 मीटर के टुकड़ों में कवर कर रहा है, तो उसे 10 हिस्से लगेंगे। 10 हिस्से यानी 10 पार्ट में दौड़ को कवर करेगा, और एक हिस्से को पूरा करने में 10 मीटर जाने में उसे, क्वेश्चन कहता है 1 मिनट लगती है, तो 10 हिस्से कवर करने में उसे 10 मिनट लग गई। जितने हिस्से होते हैं उससे एक कम रेस्ट होगा, 9 गुणा 3 27 सेकंड का रेस्ट उठा लो। टोटल कितना टाइम आ गया? 10 मिनट 27 सेकंड। कितना आ गया भाई? 10 मिनट 27 सेकंड। जी बिल्कुल ठीक है सोनिया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपना अर्थमेटिक रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है, फिर हम वापस कल से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। जो अपना कंटिन्यू कर रखा था हमने 30-30 25-25 क्वेश्चनों का, वही कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अर्थमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन बीच में आ रहे थे, इसलिए इनको पहले करा दिया कि आप जब क्वेश्चन करोगे सेट के अंदर तो कोई इश्यू ना आए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।